हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की हम यहाँ पर बात करें अगर, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों ही काफी पॉजिटिव चल रहे हैं। राइट, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया होगा तो टेलीग्राम में भी मैंने आपको यही बताया था कि निफ्टी अगर 22,140 के बाहर निकलेगा 30 से 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 22,140 के ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया होगा, 22,180 तक भी अगर आपने बुक किया होगा तो भी आपको 40 पॉइंट्स का मूवमेंट वहां पर देखने को मिला। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 46,910 के ऊपर हमारा टारगेट था 47,100 200। 47,100 तोड़ा है आज के दिन बैंक निफ्टी, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कैसे करके हमें वहां पर फॉलो करना है बैंक निफ्टी, कौन से लेवल्स को, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। एफआईआई की कल का जो डेटा रहा है ना, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 754 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है एंड डीआईआई की बाइंग आई है 452 करोड़ की। एफआईआई फिर भी अभी थोड़ा बहुत मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव चल रहे हैं। अब ग्लोबल अगर हम इंडेक्स देखें तो ग्लोबल इंडेक्स में थोड़ा फ्लैट से लेकर थोड़ा नेगेटिव साइड का माहौल हमें देखने को मिल रहा है एंड निफ्टी भी जो है ना वो एक रेजिस्टेंस के आसपास में है। 22,200 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास में हम लोग अभी निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम इवन दो वी आर पॉजिटिव बट वी कैन नॉट बी वेरी पॉजिटिव। अब ये सारा जो डेटा है ये आप एम स्टॉक में अगर आपका अकाउंट है तो आप खुद ही देख पाओगे, क्योंकि एम स्टॉक का जो मेरा ये अकाउंट है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि एक ही स्क्रीन के अंदर मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडियन के जो भी इंडेक्स हैं, मेरे फेवरेट स्टॉक्स जो मैंने वॉच लिस्ट पे लगाए हैं यहाँ पर, और जो भी ग्लोबल इंडेक्स है, एफआईआई का डेटा, फिर कौन से स्टॉक जो है जो आज एक्टिव बाय वैल्यू वॉल्यूम, आज कौन सा जो स्टॉक है सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक रहा है, वो सब मुझे एक ही स्क्रीन पर दिख जाता है। और ये काफी फायदेमंद होता है एक ट्रेडर के लिए जो कि स्टॉक एज वेल एज इंडेक्स में ट्रेड करता है। अब यहाँ पर निफ्टी में हम लोग चलते हैं चार्ट पर, और निफ्टी के चार्ट को भी हम एनालिसिस करेंगे एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप देख सकते हो, आपको सिर्फ ग्राफ में क्लिक करना है तो हमारा चार्ट जो है यहाँ पर खुल जाएगा। अब एम स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। अपार्ट फ्रॉम द फैब्यूलस यूआई, एक जो इनका जो यूजर इंटरफेस जो बहुत अच्छा ऑलरेडी है ही, उसके सिवा एक जो सबसे बड़ा फायदा जो आपको एम स्टॉक के थ्रू मिलेगा वो है जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए। सिंगल अकाउंट ओपनिंग चार्ज वन टाइम आपका फी लगेगा 999 प्लस जीएसटी। जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे 999 प्लस जीएसटी, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए कोई भी तरीके का ब्रोकरेज एम स्टॉक में आपका नहीं लगेगा। चाहे आप डिलीवरी में ट्रेड करो, इंट्रा डे करो, एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, म्यूचुअल फंड करो, आईपीओ करो, करेंसी करो, कहीं पर कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा लाइफ टाइम के लिए, विच इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट में से अगर हमारा सर्टेन परसेंटेज ब्रोकरेज की तरफ निकल जाता है तो वो हमारे लिए काफी बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि मान लो आपने पूरे एक साल में मेहनत करके 2 लाख रुपए कमाए हैं, अब 2 लाख में से मान लो 50,000 आपका ब्रोकरेज में ही चला गया, तो क्या फायदा। ये 50,000 आप सेव कर सकते हो अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। और अगर आप एएमसी भी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो वन टाइम और 999 प्लस जीएसटी पे करके आप एएमसी भी फ्री कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली पर क्वार्टर 120 रुपीज पे यहाँ पर कर सकते हो। और मान लीजिए आपको इंट्राडे नहीं करना है, एफएनओ नहीं करना है, तो आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 999 प्लस जीएसटी वाला ही प्लान उठाओ, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आप इंट्राडे करना चाहो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप एकदम बिंदास नंबर ऑफ ट्रेड बिना टेंशन लिए हुए कि कितना नंबर ऑफ ट्रेड लेना है, आप दिन में 50 ट्रेड भी लोगे तो भी आपका ब्रोकरेज यहाँ पर फ्री रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी में यहाँ पर 15 मिनट का ये चार्ट है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि इमीडिएट स्विंग लो और इमीडिएट स्विंग हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कल के दिन अगर निफ्टी, यहाँ पर आप देख ही सक रहे हो कि निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 28,190 के ऊपर है। अगर 22,200 के ऊपर कल के दिन निफ्टी सस्टेन कर रहा है, 22,200 के ऊपर, तो पॉजिटिव ही रहना है, फिर नेगेटिव साइड का हमें सोचना ही नहीं है। तो कल मार्केट कहीं भी खुले, चाहे वो गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, अगर वो 22,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम 30 to 50 पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव साइड का ट्रेड में बने रहेंगे। अगर वो गैप अप ओपन हो के मान लो काफी बड़ा गैप अप हो रहा है 22,000 एंड 22,240,
150 पे गैप अप हो रहा है, 40-50 पॉइंट और ऊपर में खुल रहा है, तो सिंपली हमें वेट करना है कि थोड़ा सा रिट्रेस करे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे गैप अप हुआ तो ना रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट पे हम बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के साथ ही जाएंगे। 22,200 इज अ मैजिक लेवल above which we are going to be long, क्योंकि इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी विल बी पॉजिटिव। तो 22,200 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव ही मान के चलेंगे एंड बाय ऑन डिप की तरफ हम चलेंगे। वहीं इमीडिएट स्विंग लो जो हमें दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये जो एक बुलिश कैंडल बनी है, इस बुलिश कैंडल के नीचे 22,130 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड उठा सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वहां पर 30 to 50 पॉइंट्स का रहेगा, और 22,080 एंड देन नेक्स्ट टारगेट वुड बी 22,050 एंड देन अनदर टारगेट वुड बी 22,020। तो ये हमारे लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। तो ये जो लेवल है वो मैं निफ्टी का लिख दे रही हूँ, 22,200 अबव पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स कि इसके ऊपर कॉल ही लेना है, एंड 22,125 बिलो नेगेटिव, मतलब कि पुट हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब एम स्टॉक का एक और जो फायदा है वो यहाँ पर ये है, बहुत सारे फायदे हैं वैसे तो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलता है। अब जो मैं आप लोगों को एवरीडे 7 AM स्टॉक्स बताती हूँ, ठीक है, वो तो होल्डिंग पर्पस के लिए भी होता है कि आप 1 ईयर या 6-7 महीने भी आप उसको होल्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अब मान लो आपके पास यहाँ पर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आपको एम स्टॉक में 80% अप टू 80% तक का फंडिंग मिल जाता है, यानी कि आप कम कैपिटल के साथ भी अप टू 80% एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आप यहाँ पर जो स्टॉक्स में है वो भी आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंट्राडे में ले सकते हो, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो। तो मान लो मैंने आपको कोई अच्छा स्टॉक बताया है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में 30-40% का रिटर्न देगा, तो आपके पास जितने भी अमाउंट है आप उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करके एम स्टॉक के थ्रू आप ज्यादा क्वांटिटी उठा पाओगे, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो यहाँ पर आप एमटीएफ का फैसिलिटी उठा सकते हो, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, आईपीओ करेंसी, इन सब चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो। 1 क्लिक में यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट एंड प्लेस हो जाता है, साथ ही में यहाँ पर आपको वॉइस सर्च इनेबल्ड रहता है। वॉइस सर्च का भी एक फीचर रहता है जिसकी वजह से आप वॉइस के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। साथ में आपको प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट भी मिलता है। तो ये सब इनके टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है, क्योंकि इनकी टीम काफी तगड़ी है। मेरे एसेट ग्रुप का ये पार्ट है एम स्टॉक, तो काफी ट्रस्टेबल एंटिटी है ये अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर 3,70,000 करोड़ से भी ऊपर का इनका टर्नओवर रहा है। एमटीएफ बुक 900 करोड़ के ऊपर का है, 34 करोड़ के ऊपर के यहाँ पे ट्रेड भी हो चुके हैं। एंड ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर 145 करोड़ के आसपास लोगों ने ब्रोकरेज सेव किया है 1 साल के अंदर अंदर, विच इज अ बिग नंबर। ऐप की रेटिंग भी अच्छी है, रिटेल का जो क्लाइंट होल्डिंग है वो भी 3133 करोड़ प्लस का है। तो काफी अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहां से आप क्लिक करके आपका बस बेसिक जो केवाईसी रहता है वो जैसे ही कंप्लीट होगा आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें, तो बैंक निफ्टी के लिए ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें, 15 मिनट का एक बार के लिए मैं आपको 1 आवर का चार्ट दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा था। ओके, जिसका मेजर रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी का वो है ये वाला, दिस वन, दिस इज 47,194। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो आज टेलीग्राम में टारगेट दिया था वो 47,200, 100, 200 तक का था, क्योंकि वही इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो कल नहीं तो कुछ दिनों, कल तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि काफी बड़ा यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो लेकिन अगर ये 47,200 के ऊपर टिक जाता है, स्पेशली अगर डेली क्लोजिंग कर दिया, आवरली किया तो भी अच्छा, लेकिन डेली कर दिया तो और भी अच्छा, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट, 1000 से 2000 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। 49,900 का हमारा यहाँ पर टारगेट निकल के आएगा। आवरली चार्ट से ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर ये डेली क्लोजिंग दे दे, अगर ये डेली क्लोजिंग दे दे 47,200 के ऊपर, ठीक है,
तो यहाँ पर और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा काफी ज्यादा। एंड अगर ये वीकली क्लोजिंग दे दे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस तो है यहाँ पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 48,600 के आसपास में है, लेकिन जो रेंज के हिसाब से निकल रहा है वो निकल रहा है 49,900 तक के टारगेट। ये टाइम लगेगा टारगेट अचीव होने में, पर ये अचीवेबल दिख रहा है अगर 47,200 के ऊपर निकल गया तो। इंट्राडे में भी यही सेम रेंज हमारे लिए मैटर करने वाला है, 47,200 जो कि हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है। 47,200 के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का पोजीशन कैरी कर सकते हैं, कैरी एज इन कि इंट्राडे में ही, नॉट कैरी फॉरवर्ड, ओवरनाइट कभी कैरी नहीं करना है। तो 47,200 के ऊपर हम 300, 400 एंड 500 के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड में अगर 46,980 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 46,970 के नीचे हम पुट लेंगे 46,800, 700 एंड देन 46,500 तक का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो ये दो लेवल्स रहेंगे जिनमें हमें ध्यान रखना है, 47,200 एंड 46,975। इन दोनों के बाहर में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एम स्टॉक का लिंक जो है, अकाउंट ओपनिंग लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, जरूर से ओपन करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका ब्रोकरेज यहाँ पर सेव होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.